कहो दरबार कैसे आना हुआ? महाराज मैं कौरव दरबार से आ रहा हूँ और महाराज दुर्योधन ने आपके नाम पत्र भेजा है जी स्वीकार के साथ जी जी। दादाश्री, ये क्या हुआ जो आज इस पत्र को देख करके इतना चिंतित और व्याकुल क्यों उठे? शांत चक्र, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है दादाश्री? यदि चक्र पीहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा। बाबा ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, जिसमें यह शर्त रख दी यदि पांडव वंश से कोई चक्रव्यूह भेदने के लिए नहीं आएगा तो उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना होगा। कि हे भ्रात भीम तुम्हें ही बोलो अब क्या उपाय करें? क्या उपाय करना होगा? रचे डाला चक्र विभुवर, अब क्या यूं ही मरना होगा? रचे डाला चक्र विभुवर, अब क्या यूं ही मरना होगा? बतलाओ अब क्या होगा? क्या उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष फिर झेलना होगा? दादाश्री, चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है, वो तो अभी समरभूमि के लिए गए हैं, लेकिन दादाश्री चक्रव्यूह तोड़ना मुझे नहीं आता है। दादाश्री आज इतना चिंता से बातें क्यों भूल? क्या वो बातें भूल गए हो चक्रव्यूह भेदने की? आज नहीं दादाश्री, आओ बैठकर सभा में विचार कर लेते हैं।
ये क्या, मैं जब भी दरबार को आता था हमारे ताऊ जी हमें प्रेम से अपनी गोदी में उठा लेते थे। आज ताऊ जी का स्तर नीचा। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, जिसने कल कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया हो, उसका स्तर नीचा। हे चाचा नकुल व सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, आज हमसे दरबार में कोई बातें नहीं कर रहा है। क्या बात है ताऊ जी? कि हे ताऊ जी मेरे, ताऊ जी पूछे ये लाल तुम्हारा बेटा अभिमन्यु, ताऊ जी सभा में उदासी का कारण जानना चाहते हो पुत्र? ताऊ जी कि हे मेरे बेटा अभिमन्यु कहो रोदन पात्र पठारा। गौरव से एक पत्र आया हुआ है जिसको पढ़कर मेरा शरीर सारा थर्रा उठा है। हे ताऊ जी, ऐसा क्या इस पत्र में लिखा हुआ है जिसको पढ़ करके आपका शरीर इतना कम परेशान हो गया? पुत्र, इस पत्र में लिखा है यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण चक्रव्यूह की रचना कर दी जिसमें शर्त ये रख दी यदि पांडव वंश से कोई चक्रव्यूह भेदने के लिए नहीं गया
तो उसी प्रकाश से 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर झेलना होगा। ये पत्र हमें लाओ, मैं भी तो देखूं इस पत्र में ऐसा क्या लिखा। हे ताऊ जी, आप इतनी छोटी सी बात सोच करके और इतनी बड़ी चिंता कर रहे हो ताऊ जी। अरे ताऊ जी, कि ताऊ जी मेरे जीवन कर हो ना चक्रव्यूह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे बेटा, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है। तुम्हारी लगन भी सच्ची है, लेकिन युद्ध करने के लिए वो तुम्हारी बहुत सच्ची है पुत्र। यदि पुत्र धनंजय का होगा तो उनका गर्भ में अभीना अभीना टूटे दूध के दान, अभीना
लौटियो माँ देखे अभी हो नाजुक मेरे नजर में खेलो तो युद्ध की बात करता है पुत्र, मैं आज्ञा नहीं दूंगा। ताऊ जी कि हे आर्य पिता आचार्य मैं युद्ध भयंकर आदेश तो ताऊ जी नहीं दूंगा, नहीं दोगे ताऊ जी। ताऊ जी तेरा मेरा साथ नहीं दे ताऊ आले दोगे ताऊ तो अपने प्राण का
दीदी की ओर से 20 रुपए मन्नू के लिए दूध पीने के लिए। इस बदल क्लब और इनाम मिलते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बेटा मन्नू, हम तुम्हें कैसे आदेश दे दे? चक्र भेदने की तो विद्या होती है पुत्र। वो विद्या हमें मालूम है ताऊ। तुम्हें विद्या मालूम है? हाँ ताऊ जी। तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई विद्या? सुनो ताऊ जी, जिस समय गर्भ में माता मेरी अचानक हमारी माता श्री के पेट में दर्द होने लगा। हमारे पिताजी ने माता को धैर्य बैठाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमारी माता जी ने 6 बारों तक तो चक्रव्यूह की कथा सुना। जब 7वें बार का नंबर आया तब हमारी माता श्री को अचानक निद्रा आ गई और मैं अपने माता के साथ साथ मैं भी सो गया कि है याद मुझे अब तक तुम्हारी इच्छा है बेटा अभिमन्यु को आदेश दिया जाए। जाओ भीम, जिस प्रकार से पुत्र को लेकर के जा रहे हो उसी प्रकार से पुत्र को वापस नहीं करके आना है। और ये भी श्रीमान बबलू यादव और रिंकू यादव भदसिया की ओर से ये 50 रुपए इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मेरा जरा तेरे चेहरों लाल तमन्ना अभी हमने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने के लिए जा रहे हो पुत्र। जाते जाते अपनी पत्नी उत्तरा से मिल लेना पुत्र। ठीक है ताऊ जी, मैं आपके कहने के अनुसार अपनी प्रिय उत्तरा से मिलकर के ही जाऊंगा। मैं और ये देखिए हमारी श्रीमान अनिल हलवाई एक रहने वाले हैं। इनकी ओर से 10 रुपए इनाम मिल रहे हैं पार्टी की तरफ से।